प्रिय विश्वासी भाई एवं बहन, आप सबको प्रभु यीशु के जीवित सामर्थ्य और करुणा से भरे हुए नाम में जय मसीह की। प्रभु का प्रिय हम धन्यवाद करते हैं एक और नए दिन, इस सुंदर अवसर के लिए, प्रभु की उपस्थिति और सारे आनंद के लिए जो प्रतिदिन प्रभु हमारे जीवन में अपने उदारता से, अपने प्रेम के कारण जोड़ता है। परमेश्वर ने हमें अपनी संतान बनाया है, वो हमारे पिता होने का फर्ज बखूबी प्रतिदिन निभाता है, परंतु हमें भी परमेश्वर की सच्ची संतान होने के नाते अपने पिता के प्रति आज्ञाकारी होना और हमारा परमेश्वर होने के नाते, हमारा प्रभु होने के नाते प्रतिदिन उसकी खोज में हम रहें। उसका वचन हमारे पास है, हमारे हाथों में जो लिखित वचन है परमेश्वर का, हमारे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हम अपने प्रभु की खोज उसके पवित्र वचन के द्वारा बड़ी आसानी से करते हैं कि प्रभु आज मुझसे क्या कहेगा। हमारा आज का मनन भजन 94 है। आइए हम सबसे पहले इस भजन को पढ़ेंगे। यहाँ इस प्रकार लिखा है, हे यहोवा, हे बदला लेने वाले परमेश्वर, हे बदला लेने वाले परमेश्वर, अपना तेज दिखा। हे पृथ्वी के न्यायी, उठ और घमंडियों को बदला दे। हे यहोवा, दुष्ट लोग कब तक डींग मारते रहेंगे? वे बकते और ढिठाई की बातें बोलते, सब अनर्थकारी बढ़ाई मारते हैं। हे यहोवा, वे तेरी प्रजा को पीस डालते हैं, वे तेरे निज भाग को दुख देते हैं। वे विधवा और परदेशी का घात करते और अनाथों को मार डालते हैं और कहते हैं, यह न देखेगा, याकूब का परमेश्वर विचार न करेगा। तुम जो प्रजा में पशु सरीखे हो, विचार करो, और हे मूर्खो, तुम कब बुद्धिमान बनोगे? जिसने कान दिया, क्या वह आप नहीं सुनता? जिसने आंख रची, क्या वह आप नहीं देखता? जो जाति जाति को ताड़ना देता और मनुष्य को ज्ञान सिखाता है, क्या वह न समझाएगा? यहोवा मनुष्य की कल्पनाओं को जानता है कि वे मिथ्या है। हे यह क्या ही धन्य वह पुरुष जिसको तू ताड़ना देता है और अपनी व्यवस्था सिखाता है, क्योंकि तू उसको विपत्ति के दिन में उस समय तक चैन देता रहता है, जब तक दुष्टों के लिए गड्ढा नहीं खोदा जाता। क्योंकि यहोवा हमारी प्रजा को न तजेगा, वह अपने निज भाग को न छोड़ेगा, परंतु न्याय फिर धर्म के अनुसार किया जाएगा और सारे सीधे मन वाले उसके पीछे पीछे हो लेंगे। कुकर्मियों के विरुद्ध मेरी ओर कौन खड़ा होगा? मेरी ओर से अनर्थकारियों का कौन सामना करेगा? यदि यहोवा मेरा सहायक न होता तो क्षण भर में मुझे चुपचाप होकर रहना पड़ता। जब मैंने कहा मेरा पांव फिसलने लगा है, तब हे यहोवा तेरी करुणा ने मुझे थाम लिया। जब मेरे मन में बहुत सी चिंताएं होती हैं, तब हे यहोवा तेरी दी हुई शांति से मुझको सुख होता है। क्या तेरे और दुष्टों के सिंहासन के बीच संधि होगी? जो कानून की आड़ में उत्पात मचाते हैं, वे धर्मी का प्राण लेने को दल बांधते हैं और निर्दोष को प्राण दंड देते हैं। परंतु यहोवा मेरा गढ़, मेरा परमेश्वर, मेरी शरण की चट्टान ठहरा है। उसने उनका अनर्थ काम उन्हीं पर लौटाया है और वह उन्हें उन्हीं की बुराई के द्वारा नष्ट करेगा। हमारा परमेश्वर यहोवा उनका सत्यानाश करेगा। एक विश्वासी का परमेश्वर में ऐसा अटूट भरोसा, लेकिन ये भरोसा, इसके पीछे एक सीक्रेट हर विश्वासी के जीवन में है कि हम सही मार्ग पर चलें। परमेश्वर हमारा एडवोकेट ही नहीं, हमारी ओर से लड़ने वाला है, हमारी ओर से युद्ध करने वाला परमेश्वर भी है। जिस तरह यहाँ पर मूर्खों के बारे में बताया गया है, ऐसे लोगों के बारे में कि जो बुराई पर बुराई करते जाते हैं और उनको तुरंत प्रतिफल नहीं मिलता, दंड नहीं मिलता, तो वो क्या सोचते हैं? परमेश्वर कहाँ देख रहा है? क्या परमेश्वर हमारे कामों को तो पापों की गिनती में लेता ही नहीं है? ये कोई पाप नहीं है। अगर होता तो ईश्वर तुरंत दंड देता। हमने तो पढ़ा है, सुना है कि परमेश्वर दंड भी देता, लेकिन हमारे कामों का उसने कहाँ दिया? तो परमेश्वर का वचन ऐसे लोगों के लिए स्पष्ट कहता है, पद 8 में, पशु सरीखे विचार करो प्रजा में, तुम जो प्रजा में पशु सरीखे हो विचार करो। क्या विचार करो? हे मूर्खो, तुम कब बुद्धिमान बनोगे?
तुम कब बुद्धिमान बनोगे? आज सारी दुनिया से परमेश्वर के ये सवाल है। लोग कहते तो हैं बुराई दुनिया में बहुत बढ़ गई है और बुराई को कोई सजा देने वाला भी नहीं दिखता है। बुरे लोग फलते फूलते दिखाई देते हैं और सब पे उनकी हुकूमत चलती जाती है। तो साधारण लोग पूछते हैं कि भला ईश्वर नाम की शक्ति जिसके बारे में हमने सुना है, उसने आकाश और पृथ्वी को बनाया है, एकमात्र वो सामर्थी सर्व सामर्थी परमेश्वर है, तो वो कहाँ है? जब ये सब हो रहा है, ये बुरे लोग इतने बढ़ते चले जा रहे हैं, वो कहाँ है? तो उनके लिए भी परमेश्वर के वचन में जवाब है कि ये सीधे मन वाले लोग, इनके लिए चाहिए कि वह परमेश्वर के पीछे हो लें। अगर बुराई बढ़ती हुई दिखाई दे रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम उस बुराई के साथ हो जाएं, या बुराई को दंड अगर नहीं मिल रहा है तो हम ये कदापि न सोचें कि हम भी बहती गंगा में हाथ धो लें, क्योंकि इन किसी को तो सजा मिली नहीं है। तो लेकिन ये हो सकता है आप सच्चाई के रास्ते पर चलते चलते अगर दुनिया के रास्ते को पकड़ लें तो पहली ही गलती में आपको सजा भी मिल जाए। ऐसा अक्सर देखा भी गया है। जो धर्मी है, जो सत्य पुरुष है, सच्चाई के मार्ग पर चलता है, वो अपनी एकमात्र गलती में ही पकड़ा जाता है और फिर तौबा करता होता है। लेकिन सैकड़ों हजारों गलतियां किए हुए लोग दुनिया में कभी पकड़े नहीं जाते। तो क्या उन्हें हम बुद्धिमान कहेंगे? लोग कई उन्हें बुद्धिमान कहते हैं, चतुर कहते हैं, समझदार कहते हैं, अनुभवी कहते हैं और न जाने कौन कौन से अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करके उनके पापों को ढांकने का या उनको लीगलाइज करने का एक भाषण सुना देते हैं। लेकिन बहुत से लोग इससे सहमत भी हो जाते हैं। परमेश्वर का वचन कभी भी किसी भी बुराई को उसके महिमा मंडन नहीं करता है। बुराई बुराई ही है। हाँ, परमेश्वर सजा देने में अगर समय लेता है, इसके भी बहुत बड़े मायने हैं कि वो अवसर दे रहा है, पापी को मन फिराने का अवसर दे रहा है कि क्यों नाश हो जाए। परमेश्वर का वचन सफाई से उन्हें मूर्ख कहता है। जो अपने आप को बुद्धिमान समझते हैं वो मूर्ख हैं। और परमेश्वर ने आपको और मुझको, जो जगत में मूर्खों के जैसे गिने जाते थे, चुन लिया है, लेकिन मूर्ख बने रहने के लिए नहीं, मूर्खता के काम जारी रखने के लिए नहीं, मूर्खता की बातें करने के लिए नहीं, बुद्धिमानी का अभिषेक मिला है। यू हैव रिसीव्ड एन anointing of wisdom, that your tongue now speaks wisdom, and that wisdom brings life to the people who listen and obey the word of God. जो लोग इस बुद्धिमानी की बात को सुनते हैं वो जीवन पाते हैं। तो ऐसे लोगों से ये सवाल कि कब तक तुम मूर्ख बने रहोगे, बुद्धिमान बनो। आज सारी दुनिया से परमेश्वर का सुसमाचार ये पूछता है। अगर लोग यीशु मसीह को जानना नहीं चाहते तो वो कैसी डेस्टिनी में पड़े रहेंगे? मूर्खों की डेस्टिनी में। They will continue to live in the destiny of fools if they reject Jesus, if they reject salvation. They will continue to live in the destiny of fools. But the word of God calls upon them, or calls them to come to the gospel and believe their Savior, ask His forgiveness, and turn their lives to the only Savior who has created us, जिसने हमको बनाया है अपना जीवन, उसके हाथ में सौंप दें और हम बुद्धिमान हो जाएं। सुसमाचार हमें बार बार यही सिखाते हैं कि हम बुद्धिमान हो जाएं, हम बुद्धिमान हो जाएं। तो हम बुद्धिमान कैसे होंगे? जब हम सुसमाचार की बात को स्वीकार करेंगे, जब हम प्रभु यीशु के पास आएंगे, जब हम एक नए जन्म का अनुभव ले लेंगे, जब अपने पुराने सारे कर्मों से, पापों से, सोच विचार से पूरी तरह अपने आप को अलग कर लेंगे, तौबा करके
प्रभु यीशु की क्षमा हासिल कर लेंगे, हम एक नए इंसान ही नहीं, एक बुद्धिमान इंसान बन जाते हैं। जो इंसान प्रभु यीशु को जान लेता है, ही इज द वाइज पर्सन इन द वर्ल्ड, और वन ऑफ द वाइजेस्ट पर्सन्स इन द वर्ल्ड, एंड इन कंपैरिजन टू द कॉमन मैन इज 10 times wiser। जो सुसमाचार को मानता और उस पर चलता है, दानियल की पुस्तक में लिखा है, ये लोग दुनिया के लोगों से 10 गुना ज्यादा बुद्धिमान है। बुद्धिमानी का इस्तेमाल कोई कितना करता है इस बात पर निर्भर करता है, लेकिन परमेश्वर के इन सारे लोगों के बारे में जिनके कईयों के जिक्र परमेश्वर के वचन में है, हम उनकी बुद्धिमानी की बातें, अब्राहम हो या मूसा हो, दाऊद हो, सुलेमान हो, इन सब ने बुद्धिमानी किताबों से नहीं पाई है। मूसा पर तो आप कह सकते हैं उसने किताबों से सीखा होगा, लेकिन किताबों का सीखा हुआ उसने इस्तेमाल कहीं नहीं किया। समझो, उसने परमेश्वर से जो बातें सीखी, जो नमूने परमेश्वर ने उसके दिखाए, राजा सुलेमान ने भी जो परमेश्वर से सीखा, वो यहां पर इटरनलाइज हो गया है, अनंत हो गया है, अनंत जीवन जैसे वो हमें देता भी है, और वो बातें भी अनंत हो गई। दे आर सिक्योर्ड फॉर इटर्निटी। तो हमारे लिए एक बहुत आसान सहज रास्ता है कि हम परमेश्वर के पास लौटें, अपने आप को उसको सौंपें, उसके हाथों के तले दीन और नम्र हो जाएं, और परमेश्वर हमें शिरोमणि बनाने के लिए तैयार खड़ा है, हमें ऊंचा उठाने के लिए तैयार खड़ा है, और बुद्धिमान बनाने के लिए तैयार है। क्या आप बुद्धिमान बनना चाहते हैं? द वे टू विजडम इज जीसस क्राइस्ट हिमसेल्फ। परमेश्वर के वचन के बारे में लिखा है, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक है और मार्ग के लिए उजियाला है। और जो कोई बुद्धिमान होना चाहता है वो परमेश्वर के वचन को सुनता, आज्ञा पालन करता और उसी पर चलता है। और दुनिया में मसीहों को बुद्धिमत्ता के साथ जीने के लिए कहा गया है, उन 5 मूर्ख कुंवारियों के समान नहीं जिन्होंने अपने दूल्हे से भेंट करने से मिस हो गई, चूक गई, और पुकार कर जब उन्होंने दूल्हे को आवाज दी, दूल्हे के कान में आवाज भी गई, लेकिन उसने उन्हें अंदर लेने से मना कर दिया। हमारे साथ ऐसा ना हो, हम आज ही जीवित रहते बुद्धिमान हो जाएं, हमें कोई मूर्ख ना कह सके। दुनिया की नजरों में मूर्ख बनने का कोई अलग शर्मिंदा होने की बात नहीं है, क्योंकि हम दुनिया के रिवाजों में नहीं चलते हैं। हम दुनिया की मूर्खता से बनाई हुई बातों, आदतों, परंपराओं और संगति में और कामों में शामिल नहीं होते हैं, इसलिए उनकी नजरों में हो सकता है मूर्ख हों। दुनिया की नजरों में मूर्ख होना कोई शर्मिंदगी की बात नहीं है, बट टू बी ए फूल इन द आईज ऑफ गॉड, in the knowledge of God, is the dangerous thing and the greatest price that we are going to pay for our lives, that we will be separated from God forever and ever. So let's embrace the wisdom of God. Christ himself is the wisdom of God. Those who come to him, those who accept him, those who believe in him and accept him as their Lord and Savior, as are the wisest people on the face of the earth. So let not God call us fools. If the world calls us fools, there is not a problem. But if we are fool in the eyes and sight of God, that is going to cost us our life for eternity by being separated from our eternal God and losing all those blessings Christ has prepared by paying a great price on the cross for us. Fools are refusing to receive those blessings. लेकिन हम वो मूर्ख नहीं बनेंगे। आइए हम प्रार्थना करें कि हम बुद्धिमान हो जाएं,
हम पिछले दिनों में भजन 90 में भी इस चीज़ को पढ़े, 91 में से 12, 90 का 12 में से। हमको दिन गिनने की समझ दे कि हम बुद्धिमान हो जाएं। गिव अस विजडम टू नंबर आवर डेज दैट वी बिकम वाइज। तो हम समझदारी के साथ प्रभु यीशु के चरणों पर आ जाएं, उसे अपना उद्धारकर्ता मान लें, हम बुद्धिमान गिने जाएंगे। प्यारे यीशु, मेरे परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूं आपके इस पवित्र वचन के लिए, जो हमें मूर्खों की उस जमात से बाहर होकर प्रभु आपके चरणों पर आने के लिए सिखाता है। आपके सुसमाचार के लिए धन्यवाद करते हैं, आपके दासों के लिए जिन्होंने प्रभु आपसे ये वचन पाकर हमें सिखाया कि हम प्रभु आपके चरणों पर आए, अपने गुनाहों से तौबा करें, अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु को अपने उद्धारकर्ता के रूप में व्यक्तिगत तौर से जानें और इस सुसमाचार पर विश्वास करके अपना जीवन पूरी पवित्रता के साथ शोभायमान होते हुए जिएं, आपकी संगति में, आपकी सेवा में, आपकी भक्ति में, आपकी आवाज सुनते हुए, आपके आत्मा से भरकर परमेश्वर जिएं, कि हम आपकी दृष्टि में मूर्खों में न गिने जाएं। चाहे संसार हमें मूर्ख गिने, लेकिन आपकी नजरों में हम बुद्धिमान गिने जाएं, ताकि परमेश्वर वे आशीषें जिनका प्रबंध आपने स्वर्ग में अनंत राज्य में हमारे लिए किया है, हम उनसे चूक ना जाएं। प्रभु हर एक सुनने वाले को आशीष करें। प्रभु यदि आज कोई इस संसार के ज्ञान से अंधा होकर परमेश्वर आत्मिक बातों से अपना मुंह फेरे हुए है, उनके लिए हमारी प्रार्थना है प्रभु, वे आप अद्वैत सच्चे परमेश्वर को जान सकें और ये जान सकें कि परमेश्वर की दृष्टि में मुझे समझदार और बुद्धिमान होना इस संसार में बुद्धिमान होने से ज्यादा बेहतर है। प्रभु उनकी आंखें खोले, जैसे आपने पौलुस की आंखें खोली, अनेक लोगों की आंखें खोली जो आपके भक्त बन गए। हम सब की आंखें खोलें, सहायता करें। आज का दिन आपकी ओर से आशीषों से परिपूर्ण हो, आपकी सुरक्षा से परिपूर्ण है। हमारे हर एक कार्य में हम यीशु के नाम से सफलता हासिल करें और हमारे जाने और आने में आपका पहरा हमारे जीवनों पर बना रहे। हर प्रकार की शैतानी शक्तियों को पैरों तले कुचलवाएं परमेश्वर, और अंधकार की शक्तियों को मार्गों से दूर करें और एक्सीडेंट, खौफ, खतरे, दुष्टात्माओं को यीशु के नाम से हमारे मार्गों से दूर होने का आदेश करते हैं। Bless us, Lord, together. Use us for your glory, honor. Use us as your witnesses in the name of Jesus. यीशु के नाम से ये प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष करे। आपने संदेश को सुना है, मुझे आनंद है और मेरा निवेदन है इस संदेश को दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करें और इसे लाइक करें। परमेश्वर आप सबको आशीष करें। आप मुझे अपने निवेदन, रिक्वेस्ट या और कोई बात हो मेरे YouTube चैनल पर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं आपके सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।